तो हेलो फाइट फैंस, कैसे हैं आप लोग। उस्मान नरमागोमेडोव ने हरा दिया है पॉल ह्यूज को, वो भी मेजॉरिटी डिसीजन से। ये काफ़ी क्लोज फाइट थी, काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक रॉबरी हुई है, पॉल ह्यूज को यहाँ पे जीतना चाहिए था, जबकि कई लोगों का मानना है कि यह डिसीजन बिल्कुल सही था और जजेस ने बिल्कुल सही विनर को चूज़ किया है। ये फाइट डेफिनेटली बहुत क्लोज फाइट थी, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज़्यादा क्लोज फाइट थी। फर्स्ट राउंड क्लियरली उस्मान जीत गए थे, थर्ड राउंड पॉल ह्यूज जीत गए थे, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड जो कि रियली वेरी क्लोज राउंड थे। और मुझे लगता है शायद अगर ये ड्रॉ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मुझे लगता है अगर पॉल ह्यूज को भी स्कोर किया जाता है ये फाइट तो भी शायद एक्सेप्टेबल हो जाती है वो चीज़। और अगर ये फाइट उस्मान ने भी जीती है तो भी इसमें कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये फाइट बहुत क्लोज थी। हम इसको दोनों वे में देख सकते हैं कि दोनों फाइटर्स में से कोई भी जीत सकता था इस फाइट को। उस्मान के पास जो एडवांटेज था वो स्टार्टिंग के राउंड्स में उनकी रीच थी, वो काफ़ी डिस्टेंस से फाइट कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारी लेग किक्स लैंड करी। हालांकि वो लेग किक्स बहुत पावरफुल नहीं थी, बट उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लेग किक्स लैंड करे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस्मान ग्रैपलिंग स्किल्स नहीं दिखा पाए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उस्मान की ग्रैपलिंग स्किल्स जो हैं वो हबीब और इस्लाम के लेवल के नहीं है। और पॉल ह्यूज ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंड किया उस्मान के टेक डाउन्स को। इवन उन्होंने एक दो जगह जहाँ पे टेक डाउन हुए भी उन्होंने रिवर्स भी किया उस पोजीशन को, और यही हमने डिफरेंस देखा है। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है हबीब और उस्मान और इस्लाम की ग्रैपलिंग में। हमने देखा था कि पोरियर ने भी इस्लाम के अगेंस्ट लगभग सेम पोजीशन को रिवर्स किया था, जबकि आज पॉल ह्यूज ने भी सेम एग्जैक्ट वही पोजीशन से रिवर्स किया है उस्मान को। जबकि हमने देखा था हबीब के अगेंस्ट ये चीज़ काम नहीं कर पाई थी। डस्टिन पोरियर ने सेम पोजीशन में हबीब के अगेंस्ट भी ये ट्राई किया था, बट वो नहीं कर पाए थे इस पोजीशन को रिवर्स। और यह हमें दिखाता है कि हबीब की ग्रैपलिंग कितनी टॉप लेवल थी। उस्मान की ये लास्ट फाइट थी पीएफएल के अंडर, और हम उनको यूएफसी में देख सकते हैं, बट क्या वो यूएफसी के लिए तैयार हैं? आई थिंक वो टॉप 10 में तो हरा सकते हैं, काफ़ी बंदों को हरा सकते हैं, टॉप 15 में तो डेफिनेटली हरा सकते हैं, बट टॉप 5 में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अगर वो यूएफसी साइन करते हैं तो डेफिनेटली टॉप 5 में कम्पीट करेंगे। वो इमीडिएट टाइटल शॉट के लिए तो फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस्लाम वहाँ पे चैंपियन है और इस्लाम उनके कजिन हैं, और वो डेफिनेटली उनसे फाइट तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो लाइट वेट में आते हैं तो उनके लिए वहाँ पे काफ़ी सारी फाइट्स हैं। चार्ल्स ओलिवेरा है, माइकल चैंडलर है जो कि पहले बेलाटोर में ही फाइट करते थे, बेनिल डारियस है। बेनिल डारियस के लिए भी डेना वाइट ने कहा था कि वो एक बड़ी फाइट प्लान करेंगे, तो मे भी हो सकता है हमें बेनिल डारियस के अगेंस्ट देखा जाए उस्मान को, जो कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा उनको हरा देंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। चार्ल्स ओलिवेरा का गेम उनसे बेटर है, डेफिनेटली बेटर है, बट वन थिंग इज श्योर कि उनको डेफिनेटली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी उनकी टॉप 5 के अगेंस्ट। ऐसा नहीं है वो जीत नहीं सकते, डेफिनेटली उनके कोच, उनके कजिन हबीब हैं वहाँ पे, और डेफिनेटली उनको ट्रेन करेंगे यूएफसी के कंपटीशन के हिसाब से, और वो इम्प्रूव जरूर करेंगे। ये फाइट ने उनको काफ़ी अच्छा लेसन दिया होगा और वो डेफिनेटली फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे, बट डेफिनेटली टॉप 5 में उनको जगह मिलनी चाहिए। और वहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि उनकी एक्चुअल में स्किल सेट कैसी है, क्योंकि यूएफसी बाकी ऑर्गेनाइजेशन से डेफिनेटली बेटर है। वहाँ पे हमने देखने को मिलेगा कि उस्मान वहाँ पे कम्पीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे उनके लेवल्स पता चलेंगे। वो डेफिनेटली एक हायर लेवल के फाइटर हैं और वो डिजर्व करते हैं यूएफसी में फाइट करना। ऑन द अदर हैंड पॉल ह्यूज ने बहुत अच्छी फाइट करी है, और अभी वो यंग हैं, उनको चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, बट डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेंगे, और ये बात उन्होंने भी एडमिट करी है कि वो इम्प्रूव करेंगे। उनके गैस टैंक में काफ़ी कुछ था। हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है रिसेंट टाइम में कि जो दागिस्तानी फाइटर्स हैं उनका गैस टैंक बिल्कुल एंड में आके बिल्कुल खत्म होने लगता है। हमने पिछले वीकेंड ये उमर के साथ देखा, अभी हमने उस्मान के साथ देखा। इस्लाम भी काफ़ी हद तक अपने लेटर राउंड में थोड़ा टायर्ड दिखते हैं, हालांकि वो इतने ज़्यादा टायर्ड नहीं दिखते जितने उमर और उस्मान दिखे हैं। हालांकि हर कोई टायर्ड होता है जब फाइट फुल पेस से लड़ी जाती है, बट डेफिनेटली यार देखो, इस्लाम जैसे फाइटर को हराने के लिए कोई मेहराब जैसा लाइट वेट में तगड़ा फाइटर होना चाहिए, और जो कि लाइट वेट में अभी है नहीं, और ना मुझे लगता है कि कोई अभी उनको रिसेंट टाइम में हरा पाएगा। ओवरऑल ये फाइट काफ़ी अच्छी थी, और अगर उस्मान यूएफसी में आते हैं, यूएफसी उनको साइन करता है, तो डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छी फाइट्स देखने को मिलेंगी, और उनको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। उन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था पॉल ह्यूज को। पॉल ह्यूज भी एक डेफिनेटली अच्छे फाइटर हैं और काफ़ी तगड़ी टक्कर दी उन्होंने। और अगर उस्मान पीएफएल में ही रहते हैं तो डेफिनेटली एक रीमैच होना चाहिए, बट अगर वो यूएफसी ज्वाइन करते हैं, यूएफसी उनको साइन कर लेता है, तो शायद हमें फ्यूचर में पॉल ह्यूज और उस्मान की राइवलरी देखने को मिल सकती है, और उनकी फाइट देखने को मिल सकती है हमें यूएफसी के बैनर के अंडर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो
तो फ्यूचर ही बता पाएगा। इसी बीच कॉनर ने भी रिएक्ट किया दोनों की फाइट को लेकर। कॉनर ने बेसिकली वैसे तो कहा कि काफी अच्छी फाइट थी ये, जो कि डेफिनेटली थी। कॉनर के हिसाब से ये फाइट पॉल ह्यूज जीते, ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे फैंस इसको देख रहे हैं एक रॉबरी की तरह। तो कॉनर ने भी उसी तरह से रिएक्ट किया। बट उन्होंने एक चीज अपने ट्वीट में कही कि दागिस्तानी फाइटर्स रियल फाइटर्स नहीं होते हैं, वो लाइक रेसलिंग पे काफी ज्यादा डिपेंड रहते हैं और केज के अराउंड ही घूमते रहते हैं, हग्स करते हैं, टेक डाउन के लिए जाते हैं और वो स्ट्राइकिंग से काफी दूर भागते हैं। उनका बेसिकली कहना ये था कि दागिस्तानी फाइटर्स स्ट्राइकिंग से डरते हैं, स्ट्राइकिंग नहीं करते हैं। हालांकि मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, वो उनका बेस है, वो उनका स्ट्रांग है, वो पॉइंट, उनकी ग्रैपलिंग, उनकी रेसलिंग अच्छी है तो डेफिनेटली उसको यूज करते हैं। और ये MMA फाइट्स हैं तो यहाँ पे सब कुछ मिक्सड होता है। ये कोई किक बॉक्सिंग नहीं है, मुआई थाई नहीं है, ये BKFC नहीं है, ये MMA की फाइट्स हैं और यहाँ पे हर एक चीज इन्वॉल्व होती है। वो इसीलिए वो MMA है और डेफिनेटली उनका बेस स्ट्रांग है रेसलिंग में, ग्रैपलिंग में, तो डेफिनेटली उसको एक वेपन की तरह यूज करेंगे। हालांकि आने वाले टाइम में दागिस्तानी फाइटर्स को काफी तगड़ी टक्कर मिलने वाली है क्योंकि धीरे धीरे फाइटर्स इवॉल्व हो रहे हैं और अलग अलग रीजन से तगड़ी रेसलिंग के साथ भी आ रहे हैं। अभी हमने देखा मेराव ने कैसे उमार को हरा दिया था और तगड़ी फाइट थी, हाई लेवल फाइट थी। आई थिंक बैंटमवेट में इससे तगड़ी फाइट शायद ही देखी हो हमने। ये एक टेक्निकल बाउट थी। हबीब ने भी इस फाइट के बाद रिएक्ट किया है। हालांकि हबीब ने बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट किया है। उन्होंने प्रेज किया, उन्होंने एक रिस्पेक्ट शो करी आयरलैंड से आने वाले फाइटर्स के लिए। उन्होंने कहा कि हम ओपोनेंट हैं, हमारे बीच कंपटीशन है बट ऑक्टागन के बाहर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी और कॉनर की फाइट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई थी बट ऐसा कुछ नहीं है, पॉल ह्यूज एक अच्छे फाइटर हैं। उन्होंने थैंक्स कहा आरिस लोगों के लिए क्योंकि वो पैलेस्टीन के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करी, जो कि बिल्कुल एक क्लास एक्ट था, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग भी था बट एक क्लास एक्ट था। और मैं इसे सरप्राइजिंग भी नहीं कहूंगा क्योंकि हबीब ऑलवेज एक क्लास फाइटर रहे हैं। रिस्पेक्ट हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रही है उनकी, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे हैं। एक कॉनर की फाइट को छोड़ दिया जाए और शायद टोनी की फाइट को छोड़ दिया जाए बट उन्होंने ऑब्वियसली रिस्पेक्ट शो करी है टोनी के लिए भी और ये काफी अच्छी चीज है। MMA एक रिस्पेक्टफुल स्पोर्ट है और डेफिनेटली हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट। तो ये काफी अच्छी चीज देखने को मिली। बिलाल ने भी इस फाइट पे रिस्पॉन्ड किया और कहा कि ये फाइट दिखाती है हमें क्यों हबीब बेस्ट हैं। वहीं कॉनर की बात की जाए तो कॉनर बिजी थे अपने BKFC के इवेंट में, वो इसको प्रमोट कर रहे थे, वो वहाँ फाइट्स देखने आए थे और जो BKFC का मेन अटेंशन था वो था एडी एल्वरेज और जेरेमी स्टीफन के फाइट में, जिसमें जेरेमी स्टीफन ने नॉकआउट कर दिया, 4th राउंड में नॉकआउट कर दिया एडी एल्वरेज को, जो कि बिल्कुल ऑड्स के अगेंस्ट था। हर कोई सपोर्ट कर रहा था एडी एल्वरेज को बट उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया इसका और उन्होंने कॉल आउट भी किया कॉनर को। कॉनर ने भी ये फाइट एक्सेप्ट करने के लिए कहा है और उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को कहा है कि वो ये फाइट शेड्यूल करें। हालांकि ये होने वाला नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि कॉनर डेफिनेटली अभी UFC के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है और आई थिंक उनके पास अभी 2 फाइट्स हैं UFC के कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब तक 2 फाइट्स नहीं करते हैं या फिर जब तक UFC इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो डेफिनेटली UFC से बाहर फाइट करने वाले नहीं हैं। यही चीज हमने देखी थी कि कैसे लोगन पॉल के साथ उनकी फाइट की चर्चाएं हुई थी बट डेना ने वो चर्चाओं को शट डाउन कर दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉनर जब तक ऑक्टागन के अंदर एंटर नहीं हो जाते हैं तब तक इन रूमर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें MMA वर्ल्ड से जुड़ी हुई। और क्या लगता है आपको, उस्मान और पॉल में से कौन जीता? आपके हिसाब से कौन सा राउंड किसने जीता? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।